अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इम्पोर्टेंस ऑफ मनी के बारे में, पैसे की क्या अहमियत है। पैसे की अहमियत तो आप सब लोग जानते हैं। इवन एक जो छोटा बच्चा है उसको भी पता है कि ये पैसे हैं और इन पैसों से मैं टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें ख़रीद सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि पैसा जो है उसका इकोनॉमी में क्या रोल है और उसकी अहमियत क्या है। तो लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मनी और रोल ऑफ मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। तो लेक्चर के दौरान आप जो है स्क्रीन पे मेरे साथ रहिएगा। स्क्रीन पे जहाँ जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे कर्सर मूव करेगा। पैसा जो है वो लोगों के, एक मुल्क में रहने वाले लोगों के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है। पैसा जो है एक सेंट्रल पॉइंट है जिसके गिर्द पूरी इकोनॉमी जो है वो, या पूरे इकोनॉमिक्स क्लस्टर जो है वो उसके गिर्द जो है वो रोटेट करते हैं। पैसा जो है वो बार्टर की डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करता है। बार्टर की मदद से चीज़ों का तबादला मुश्किल होता है। मतलब अगर आपके पास गंदम पड़ी है और आप अपना हेयर कट करवाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा बंदा तलाश करना होगा जिसको आगे गंदम की ज़रूरत हो और वो हेयर कट करके दे सकता हो। तो देखें ये आपके लिए प्रॉब्लम है। मनी हैज़ ओवरकम द डिफ़िकल्टी ऑफ बार्टर बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू के तौर पर, स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के तौर पर काम करके पैसा जो है वो हमारी मुश्किलों को आसान कर सकता है। ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं कंज्यूमर के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं तो कंज्यूमर जो हैं वो, उनके लिए भी पैसा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। जैसा कि जो है कंज्यूमर जो है वो अपनी चीज़ की पेमेंट भी पैसे की शक्ल में करता है और पैसे की शक्ल में वो चीज़ का मुआवजा अदा करके तो वो कोई भी कमोडिटी या सर्विसेज ख़रीद सकता है। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रोड्यूसर के लिए। प्रोड्यूसर के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोड्यूसर जो है यानी फैक्ट्री ओनर है, वो पैसे की मदद से रॉ मटेरियल ख़रीद सकता है, वो वेजेस पे कर सकता है और इसी तरह से जी स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर के लिए पैसे की क्या अहमियत है। अगर हम देखें तो प्रोड्यूसर जो है वो पैसे की मदद से रॉ मटेरियल परचेज़ कर सकता है, वो अपने वर्कर को वेजेस दे सकता है। ठीक है। और वो तमाम अपने जो प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस हैं वो पैसे की मदद से अदा कर सकता है। और जो वो प्रोडक्शन करता है, जो चीज़ बनाता है, उसको पैसे की मदद से ज़ाहिर बात है बेच भी सकता है। तो प्रोड्यूसर जो है अगर वो देखना चाहता है कि उसको एक चीज़ को बनाने पर उसकी कॉस्ट कितनी आई है और उस पर उसको प्रॉफिट कितना होगा, तो वो भी वो पैसे की मदद से कैलकुलेट कर सकता है। मींस पैसा जो है उसने प्रोड्यूसर के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं। गवर्नमेंट जो है अगर उसके पास पैसा है तो फिर वो सक्सेसफुल है। गवर्नमेंट जो है उसके लिए पैसे की बड़ी अहमियत है। गवर्नमेंट जो है उसको पैसे की ज़रूरत होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। मतलब जो आर्मी है, पुलिस है, उनको सैलरीज देनी है। हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, नर्सेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर स्टाफ की सैलरीज हैं। एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाना है, एजुकेशन जो स्टाफ है उसको सैलरीज देनी है, मुल्क में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़। और उसके अलावा किसी भी मॉडर्न गवर्नमेंट के लिए पैसे के बगैर चलना मुश्किल है। पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट जो है वो लोगों की इनकम और एक्सपेंडिचर जो है उस पर टैक्स, लोगों की इनकम पे टैक्स लगाती है। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो पैसे की मदद से ही अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर्स करती है। गवर्नमेंट जो है पैसे की मदद से लोगों पर टैक्स लगाती है और लोगों से टैक्स जमा करती है पैसे की शक्ल में, लोगों से फाइन्स लेती है और उसके अलावा गवर्नमेंट जो लोगों को सर्विसेज देती है उसके चार्जेस गवर्नमेंट पैसे की शक्ल में वसूल करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, पैसा जो है बड़ा इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ का। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम आपका पैसे पर बेस करता है। इकोनॉमिक्स के हर फेज़ में चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, कंजम्पशन से रिलेटेड हो या एक्सचेंज से रिलेटेड हो या कोई भी और रोल जो है, वहाँ पर पैसे का रोल वो इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ ऑफ ट्रेड,
पैसा जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है। मींस नेशनल ट्रेड में आप एक जो काम कर रहे हैं, रिटेलर का काम कर रहे हैं, तो आपने जो ख़रीदना है वो भी पैसे से ख़रीदना, और जो बेचना है आगे माल वो भी पैसे की मदद से बेचना है। तो चाहे आपकी लोकल लेवल पर ट्रेड हो या इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड हो, तो गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए जो है लोग वो पैसे को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज पे देखें जी, कंट्री के अंदर और आउटसाइड द कंट्री पैसा जो है वो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों को सपोर्ट करता है। किसी भी मुल्क में लोगों ने कितना पैसा कमाया, लोगों ने कितना किराया अदा किया, लोगों ने कितनी लेबर को कितनी सैलरीज मिली, कैपिटल पर कितना प्रॉफिट हुआ या इंटरेस्ट मिला, और ऑर्गेनाइजेशन ने कितना कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिला और ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारा रिवॉर्ड ये नेशनल इनकम के इक्वल है। यानी किसी मुल्क की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी हो, आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लें तो आपके पास किसी भी मुल्क की नेशनल इनकम आ जाएगी। अब किसी भी मुल्क में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या सीन है, ये बेस करता है आपकी जो है द होल इकोनॉमिक साइंस इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमी। तमाम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको पैसे की मदद से मैयर किया जाता है। कितना लेन, कितना देन, कितने कर्ज़े, कितने अंदरूनी कर्ज़े, कितने बैरूनी कर्ज़े, और मुल्क में नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, इकोनॉमिक वेलफेयर पे कितना पैसा खर्च किया गया, ये सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ मनी मैयर की जाती हैं। कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं। पैसा जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है। लोग छोटी छोटी सेविंग्स को बैंक में रखते हैं, उस पर बैंक उनको इंटरेस्ट देता है और उसी पैसे को आगे बैंक बिजनेसमैन को दे देता है जो अपने बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करते हैं। फिर जब मुल्क में पैसा कैपिटल होगा तो कैपिटल से कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रीज़ लगेंगी, और उन फैक्ट्रीज़ में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मनी फैसिलिटेट्स द कैपिटल फॉर्मेशन। इसी तरह से बेसिस ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं। मनी सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ क्रेडिट। पैसा क्रेडिट की बेस होता है, ठीक है। जो पैसा है उसकी बेस पर ही कर्जे दिए जाते हैं, यानी कर्ज़ों की बैक पे पैसा होता है। कमर्शियल बैंक में अगर लोग पैसा ना रखवाएं, उसके पास अपने पैसे रिज़र्व में ना पड़े हो, तो कमर्शियल बैंक किसी को भी लोनिंग नहीं कर सकता, ठीक है जी। इसी तरह से किसी भी मुल्क की जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, नए बिज़नेस प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रमोट करने के लिए, और इन सारी चीज़ों के लिए जो है इनको पैसों की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वहाँ पर भी जो है रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, लेबर को सैलरीज देने के लिए, मशीनरी ख़रीदने के लिए, वहाँ पर भी जो है, और आउटपुट को सोल्ड करने के लिए, इन सब चीज़ों में पैसे का इस्तेमाल होता है। तो यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन में और लार्ज स्केल सेल में जो है पैसे का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट हर तरह की सेल एंड परचेज में पैसे का इस्तेमाल होता है। रिसोर्स मोबिलिटी, और आपके जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आप उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपना पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क को भिजवा सकते हैं। आप अपना पैसा जो है, आप अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करके कैश में किसी दूसरे मुल्क में प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। तो ये थी जी इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। और अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। वो है जी इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, what are disadvantages of money, what are evils of money, or what are drawbacks of money. Money no doubt is playing an important role in economic development of a country. Money is a source of blessing to mankind. Money itself is not good or bad, ठीक है। ये वो कहता है जी पैसा नो डाउट बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन पैसा इटसेल्फ अच्छा या बुरा नहीं है, पैसे का इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बना देता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग। पैसे के जो
problems हैं, disadvantages of money, evils of money, we can divide them into two headings. Like the first one is economic evils and the second one is non-economic evils. When we talk about economic evils or drawbacks of money, सबसे पहला है instability in the value of money. पैसे का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इट्स वैल्यू डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती और इसकी वैल्यू चेंज होने की वजह से इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, जब पैसे की सप्लाई ज़्यादा होती है तो इसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, और इसी तरह से उसकी सप्लाई डिक्रीज़ होने से उसकी वैल्यू बढ़ती है। ये अच्छा, ये डॉलर का आपने अक्सर सुना होगा जी, मुल्क में डॉलर महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया। जब आपका डॉलर महंगा या सस्ता होता है तो उससे जो आपकी इम्पोर्ट है उस पर फ़र्क पड़ता है, आप जो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं उस पर भी फ़र्क पड़ता है और इनफैक्ट आपकी एक्सपोर्ट पे भी फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें डिफरेंस कैसे, हम ये आगे जाके मैं आप लोगों के साथ जो एक्सचेंज है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, उसकी जब बात करेंगे उसमें मैं इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूँगा। फिर पैसे की वजह से जो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, कोई ज़्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, तो मुल्क में या सोसाइटी दो क्लासेस में बढ़ जाती है। एक वो लोग जिनके पास कुछ है और दूसरे वो जो जिनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रेड साइकिल, जब पैसे की सप्लाई बढ़ती है तो मुल्क में बूम आता है। ठीक है, और जब डिप्रेशन होता है तो पैसे की सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, डिप्रेशन जो है उससे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। ये डिप्रेशन वो नहीं है जो कहते हैं मेरी डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन का मतलब जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है जिसमें आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत स्लो हो जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह से ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज़, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है उसकी वजह से पैसा चंद हाथों में सिमट जाता है और मोनोपोलीज़ क्रिएट होती हैं। अच्छा, फिर पैसा जो है अगर वो बैंकों में पड़ा रहे तो भी वो वेस्ट होता है। और ठीक है, और अगर ज़्यादा किसी इंडस्ट्री को क्रेडिट दे दिया जाए, वो इंडस्ट्री उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले, ओवर प्रोडक्शन कर ले, तो उससे भी वेस्टेज ऑफ फंड्स होते हैं या लोग पैसे को वैसे भी ज़ाया कर लेते हैं। ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है कि पैसे की मदद से बोरिंग एंड लैंडिंग आसान हो गई है, तो सर्टन इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको ज़्यादा कैपिटल जो है अवेलेबल होता है। ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से ओवर प्रोडक्शन होती है और अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये नॉन इकनॉमिक ईवल्स और सोशल ईवल्स ऑफ मनी। पैसा जो, इसके नॉन इकनॉमिक ईवल्स क्या है, पैसा मतलब ब्लैक मनी की शक्ल में लोग अपनी जो है इलीगल इनकम, ठीक है, उसको छुपाते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह स्मगल कर देते हैं। ठीक है, इससे ब्लैक मनी जो है, इससे ब्लैक मार्केटिंग जन्म लेती है, लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मुल्क में अगर ज़्यादा पैसा चला जाए तो महंगाई बढ़ जाती है, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं गवर्नमेंट के लिए। मॉरल ईवल्स, ठीक है, लोगों ने पैसे को प्रायोरिटी बना लिया है। ठीक है, मनी, पैसे से करप्शन आती है और करप्शन जो है उससे मतलब करप्शन जो है उसकी डिफरेंट शक्लें हैं। ठीक है, लोग पैसे के लिए लोग चोरी भी करते हैं, डकैती भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, भाई भाई का गला भी काटता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके सोशल ईवल्स में आती हैं। कुछ और सोशल ईवल्स भी हैं जिनकी हम नेक्स्ट पेज पे अभी बात करेंगे। एक्सप्लॉयटेशन, पुअर मैसेज जो हैं, गरीब लोग, उनका इस्तेहसाल अमीर लोग करते हैं। ठीक है, अमीर लोग जो हैं वो मतलब उस पैसे को जो है प्रॉपरली ख़र्च नहीं करते। ठीक है, और कुछ कौमें जो हैं वो इससे बड़ा पीछे रह जाती हैं और जो अमीर कौमें हैं वो गरीब कौमों का इस्तेहसाल करती हैं। पैसा जो है वो सोसाइटी में झगड़े क्रिएट करवाता है। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं जायदाद के ऊपर, पैसे के ऊपर, और अराउज, ठीक है, ग्रीड, इससे लोग ग्रीडी होते हैं, सेल्फिश होते हैं। हर बंदा सोसाइटी में इस रेस में लगा हुआ है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, लेकिन एथिक्स को लोग फॉलो नहीं कर रहे और पैसे से लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं और लोग जो हैं वो पैसे को पहले सामने रख के सोचना शुरू हो गए।
अच्छा, ये जितने भी डिफेक्ट्स हमने पढ़े हैं ये पैसे की वजह से नहीं है, बल्कि पैसे की प्रॉपर हैंडलिंग ना होने की वजह से, यानी पैसे को मिस हैंडल आप कर रहे हैं। तो अनकंट्रोल यूज़ ऑफ मनी क्रिएट मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, इससे बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पैसे का के पैसा जो है उसको पैसे को इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका ये कि आप उसको अपना ग़ुलाम बना के रखें, ना कि आप पैसे को अपना आका बनने दें। मतलब पैसा आपके ऊपर कंट्रोल ना करे, आपकी ख्वाहिशात को कंट्रोल ना करे, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करें। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करना है कि आप लोगों ने अपनी बुक्स जो हैं उनको एक दफ़ा रीड करना है। रीड करने के बाद एक नोटबुक और जो है पेंसिल लेके बैठना है, और जितनी हेडिंग्स हैं उनको एक दफ़ा याद करके तो टेस्ट के तौर पे आपने जो है वो अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।